हेलो एवरीवन। तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर गीतिका वत्स, हु इज़ माय बैचमेट एंड फ्रेंड एंड हु हैज़ गोट वेरी गुड रैंक इन दिस ईयर नीट पीजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस गीतिका। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बढ़िया, रिलैक्स्ड फील हो रहा है। रिलैक्स फील हो रहा है। तो बस वही आज हमें आपसे जानना था कि जो फील कर रहे हैं आप, रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह रही थी, आपने कैसे तैयारी की थी, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले गीतिका अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? मैं दिल्ली से हूँ, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से। एज यू सेड, मैं आपकी बैचमेट हूँ, तो वहाँ से मेरी यूजी है। और मेरे पेरेंट्स दे आर ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा एंड बोथ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड आई हैव 2 elder sisters and a younger brother. तो गीतिका, यही अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और कैसे उसको आगे तक लेके गए, क्या क्या आपके तरीके रहे थे, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे। फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मैंने ज़्यादा नोट्स तो नहीं बनाए थे, आई फोकस्ड ऑन माई प्रॉफ। और थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में थोड़ा सा हैफाजार्ड हो गया था क्योंकि बीच में कोविड के कारण हमारा कॉलेज, सबका ही कॉलेज रुक गया था। और नोट्स ही बनाए थे उस दौरान और क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था थर्ड फोर्थ ईयर में। तो और इंटर्नशिप में आके आई स्टार्टेड थोड़ा प्रिपेयरिंग, बट वही इंटरमिटेंट प्रिपेयर हो रहा था क्योंकि ड्यूटीज ऐसी होती हैं, कभी नाइट है कभी डे है, तो स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करना इट्स नॉट इजी फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट इट वाजंट, और फ्लो टूट जाता है। तो अल्टीमेटली बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट तो तब करा जब डेट आ गई कि हाँ फॉर श्योर मार्च 12 का जब पहले वाला डेट आया था तब स्टार्ट किया, और बस। तो इंटर्नशिप में जैसे अपनी ड्यूटीज़ भी होती हैं, है ना, साथ में पढ़ना भी होता है, तो इस बीच में टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस दौरान आपने कैसे मैनेज किया? वो मुझे थोड़ा लेट आया। पहले लगता था कि बिल्कुल ऐसा फ्री फील होगा तभी पढ़ाई होगी और कोई स्ट्रेस नहीं है, ऊपर की ड्यूटी के लिए जाना है। बट बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये तो टाइम आएगा ही नहीं, तो जितना टाइम मिल रहा है उसमें आके जितना हो पा रहा है कर लो। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाना है कि नहीं करा है। वो मैंने ऐसे काफी वेस्ट किए हैं, शायद उससे थोड़ा सा और रैंक में अंतर आ जाता, बट टाइम ऐसे कोई वो ऐसे ड्रॉप ईयर तो नहीं है कि नहीं मिल कि पूरा दिन आपके पास होगा और आप जैसा ट्राई करेंगे वैसा ही शेड्यूल पूरा फॉलो होता रहेगा। तो वट एवर यू टाइम गेट इजीली, और ड्यूटीज के दौरान भी अगर इफ यू आर गेटिंग अ ब्रेक बीच में तो क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, या एटलीस्ट डिस्कस दोज केसेस जो तुम्हारे वार्ड में है विद योर सीनियर्स, ऐसा कुछ। तो मतलब कि जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी ही ड्यूटी आपकी बहुत हेक्टिक होंगी, कुछ ड्यूटीज़ लाइट भी होंगी। हाँ हाँ, बीच में जैसे कम्युनिटी मेडिसिन आता है वो तो सबका ही लाइट जाता है। तो उस बीच में जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइज कर लो। हाँ। तो गीतिका, हमें ये भी बताएंगे कि आपने जीटी कब से देने स्टार्ट किए थे और कितने इंटरवल पे आप देते थे, रिव्यू कैसे करते थे, कितने टाइम में करते थे उनको? जीटीज मैंने मतलब वैसे तो फाइनल ईयर में भी एक आध दिए हैं, पर रेगुलरली आई स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर में के बाद फिर वो ऐसा था कि पहले 2-3 हफ्ते में एक दिया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया था, हफ्ते में एक दे दिया, हो गया था। बट रिव्यू करने का टाइम नहीं लगता इतना, बट ये ट्राई करती थी मैं कि कम से कम गलत क्वेश्चंस और स्किप्ड क्वेश्चंस आई मेक श्योर कि वो तो देख लूँ, नेक्स्ट टाइम वो गड़बड़ ना हो। और रिव्यू में कितना टाइम लगा देते थे आप? इट टुक मी आवर्स, 3 आवर्स तो लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से ओनली फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस इन द स्किप्ड वंस। तो आपके हिसाब से अगर इंटर्नशिप में कोई है तो जीटी कब से स्टार्ट कर देने चाहिए? आपके हिसाब से आइडियल टाइम क्या रहना चाहिए कि जीटी हाँ आपको देने शुरू कर दो? आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ऐसा लगता है कि पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तब स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ फियर ऑफ गिविंग, पूरा पेपर देने का फियर होता है सबके मन में, और टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। और मतलब मुझे जब मैं एग्जाम देने गई थी तो ऐसा नहीं था कि अरे 3 घंटे बैठना है लगातार। ये कंसंट्रेशन के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए आई थिंक पहले से स्टार्ट कर दो। फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स तुम
एवरी मंथ भी एक दे रहे हो तो इट्स फाइन, फिर थोड़ा 3 वीकली कर लिया, 2 वीकली कर लिया, पर स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 3rd 4th ईयर में ज़रूरी नहीं है, इंटर्नशिप से यू स्टार्ट। मतलब जीटी का यही फ़ायदा नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, जीटी का फ़ायदा ये भी है कि आप वो 3 घंटे की सिटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हर्ड माई फ्रेंड सेइंग कि अभी डर लग रहा है देने में 3 घंटे ऐसे वो बैठने में, और इतने सारे क्वेश्चन एक साथ, यहाँ तो 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट नहीं दिया जाता, तो इट टेक्स आउट ऑल द फियर। नहीं वही ना, कुछ लोग ये भी होते हैं कि 2 घंटे में जीटी दे के ख़त्म कर लिया, तो वो भी नहीं करना चाहिए आई गेस ना। नहीं, पूरे 3 घंटे बैठो, अपनी सिटिंग पावर 3 घंटे करो, कंसंट्रेशन पावर 3 घंटे करो। हाँ। करेक्ट। तो गीतिका, आपके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि करने मस्ट हैं, नीट हो या INICET हो, कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट तो छोड़ के जाने ही नहीं है आपके हिसाब से? आप अपने हिसाब से रैंक देंगे कोई सब्जेक्ट को? मतलब करना तो ऑल 19 सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी, बट लास्ट टाइम में आई फील कि ऑब्स एंड गाइनी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, PSM से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो और मेडिसिन सर्जरी तो है ही इम्पोर्टेंट, बट ऑब्स एंड गाइनी एंड PSM आर द स्कोरिंग वंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते होते हैं और काफ़ी सारे आते हैं, तो ये दोनों आई थिंक नो वन शुड स्किप लास्ट टाइम रिविजन में भी। कोई टॉप 5 बता दीजिए। आपने ओब्स गाइनी बता दिया, PSM बता दिया, इसके अलावा PSM एंड मेडिसिन सर्जरी एंड पैथ। ठीक है। और ये भी होता है कि कई बार हमें टाइम नहीं मिल पाता, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, तो रैपिड रिवीजन किस सब्जेक्ट के अगर हम कर ले तो ठीक है, काम चल जाएगा उससे भी कि हाँ भाई इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, और रैपिड रिवीजन करो साथ में क्वेश्चन बैंक कर लो तो इतने से काम हो जाएगा। तो ऐसे आपके हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? ऐसा आई ट्राइड विद साइकाइट्री और एनेस्थीसिया, और मुझे लगा था कि वो सफिशिएंट है इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ, तो आई डिड ऑर्थो ऑल्सो, बाकी तो नहीं करा। तो आपका जो सोर्स था स्टडी का कि आपने कौन से सब्जेक्ट कहाँ से किए, वो एक बार बताएंगे कितना? एवरी सब्जेक्ट, हाँ हर सब्जेक्ट कहाँ से किए? Okay, I'm starting from the first year. I did anat from Ashwini sir, physio from Anupma ma'am DAMS, biochem from Marrow. Then second year micro from Marrow, FMT both DAMS and Marrow. Path from Dr. Sparsh, and there is 2 yeah, pharma from Gobind sir, GRG. फिर उसके बाद ENT एंड ऑफ्था बोथ फ्रॉम मैरो, PSM फ्रॉम डैम्स एंड मैरो, बोथ डैम्स एंड प्रेप विवेक जैन सर। हाँ, विवेक जैन सर। और फाइनल ईयर में मेडिसिन पार्टली फ्रॉम डैम्स, पार्टली फ्रॉम डॉक्टर नैयर मैरो, और सर्जरी फ्रॉम रोहन सर्स नोट्स एंड थोड़ा सा डैम्स से भी किया था। और इसके अलावा ऑब्स गाइनी फ्रॉम मैरो, साक्षी मैम, और पीड्स फ्रॉम मैरो, एनेस्थीसिया रेडियो फ्रॉम एनेस्थीसिया रेडियो डर्मा फ्रॉम डैम्स, और what do we have? Psychiatry from Dr. Praveen, हाँ प्रेप लैडर, ऑर्थो फ्रॉम डैम्स, बट लास्ट टाइम में मैंने जैसे बताया रैपिड रिवीजन किया था मैंने, तो मैरो से कर लिया था। तो ये आपके सोच रहे हैं स्टडी के? ठीक है। हाँ। गीतिका, क्वेश्चन बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है? आपने क्वेश्चन बैंक कब से करने स्टार्ट किए? फिर क्वेश्चन बैंक में मैं स्पेशली बात करूँ तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, आपने INICET और नीट दोनों दिए हैं, तो उनमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने क्वेश्चन बैंक तो वैसे 3rd ईयर से मैरो ले रखा था, तो स्टार्ट कर दिया था, पर इतना रेगुलरली किया नहीं। 3rd 4th ईयर में किए हैं, बट नॉट दैट मच, और फाइनल ईयर में थोड़ा ज़्यादा किया, इंटर्नशिप में आफ्टर रीडिंग एवरी सब्जेक्ट और ज़्यादा कर दिया। और प्रीवियस ईयर मैंने 1 month बिफोर द एग्ज़ाम
आई टच्ड, और मुझे INI में तो लगा कि काफ़ी रिपीट हुए थे। नीट में इतना नहीं लगा, मतलब नीट में कम था, INI में थे बहुत सारे रिपीट थे INI में, तो करने चाहिए। तो थे। हाँ, रिपीट थे। और वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप पूरे साल जब टेस्ट दे रहे होते हो, क्वेश्चन बैंक कर रहे होते हो, उधर आ ही चुके होते हैं। वो क्वेश्चन बैंक, वो GTs जो बनते हैं वो भी तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक और थ्योरी को, मतलब दोनों को साथ साथ लेके चलना है, या क्वेश्चन बैंक की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहें, फोकस करें, या फिर थ्योरी पहले पूरे अच्छे से पढ़ ले फिर क्वेश्चन बैंक करें? इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताएंगे? आई फील कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में तो बुक्स भी इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रॉफ का प्रिपरेशन से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने डायरेक्टली फर्स्ट ईयर के बाद शायद NAT फाइनल ईयर के एंड में किया होगा, और मतलब फाइनल ईयर में किया था, तो पर तब बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो मदद हो रही थी। बायोकेम फिजियो तब बहुत अच्छे से बुक्स अच्छे से पढ़ी थी। लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ऐसे करते हैं कि बस लास्ट के 15 दिन पढ़ लिया, फिर वो तो बस पास होने के लिए होता है, उससे आपको बाद में नीट PG के एंट्रेंस में भी दिक्कत आएगी। तो उधर तक बुक्स पढ़िए थर्ड ईयर तक तो सारी, और नोट्स थर्ड ईयर से, जैसे मैंने बोला, बनाना शुरू करना चाहिए। तो थर्ड ईयर से जो नोट्स बनाए हैं वो करने के बाद यू अटेम्प्ट क्वेश्चन बैंक एज वेल, और थ्योरी पहले एक बार होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक का तो कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। तो नहीं, जैसे ऐसा होता है ना कई बार कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, फिर भी वो रिटेन नहीं रह रही। तो वो तो एक बार ही जब आपने पढ़ा, उसके बाद आफ्टर अ वीक दोबारा रिवीजन करनी बनती है। इतनी जल्दी रिटेन नहीं होती चीजें। आपने एक बार करी, फिर 4 महीने बाद आप कर रहे हैं, वो नहीं लगती है। तो या तो ऐसा करे कि थोड़ा सा टॉपिक किया, उसके क्वेश्चन अगले दिन या उससे एक दिन बाद कर लिए, तभी करा तो इतना मेमोरी आई डोंट थिंक सो बनती है। वो करने के बाद फिर क्वेश्चंस करने के बाद यू रिपीट दोज क्वेश्चंस अगेन आफ्टर 1 वीक 1 मंथ, जितना भी आपको लग रहा है टाइम, और उसमें से स्पेसिफिकली डू दोज क्वेश्चंस जो गलत किए थे पहले भी। तो मतलब बुक मार्क कर लेना है क्वेश्चंस को जो गलत किए बाद में। आई यूज टू डू दिस कि बुक मार्क क्वेश्चंस जो हैं और जो गलत क्वेश्चंस जो हैं उसका मैरो में कस्टमाइज्ड मॉड्यूल बना लिया रैंडमली बीच में कोई, और जो सब्जेक्ट्स मुझे लग रहे हैं, जैसे मेरे लिए बायोकेम और माइक्रो की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं फ्रीक्वेंटली उनके कस्टमाइज्ड मॉड्यूल बना के और कर लेती थी कि चलो ये तो याद रहेंगे। वो 20 क्वेश्चन तो 20 चीजें तो अब पता है, नहीं याद रहती थी, तो अब ये याद हो जाएंगी। कस्टमाइज मॉड्यूल कम 10 क्वेश्चंस के भी होते हैं, वो कभी भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कर ही सकते हो। हाँ, बीच में, हाँ, व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग या फिर आपकी ड्यूटीज चल रही हैं बीच में, यू हैव गॉट अ ब्रेक, तो कर लो। और गीतिका सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं तो नहीं रह पाती हूँ, तो आई जस्ट अनइंस्टॉल द एप्स। एक आध कोई ऐप रख लेती हूँ, इवन टिल द फाइनल डे नीट PG एंट्रेंस से पहले आई वाज यूजिंग, तो इट वेस्टेड माई टाइम थोड़ा सा, बट ठीक है। मैंने बाकी सारी, एक कोई ऐप रख ली थी और बाकी सारी डिलीट कर दी थी, और 15-20 मिनट्स दे डोंट हार्म। ठीक है, थोड़ा बहुत मनोरंजन जरूरी है ना। हाँ। तो गीतिका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, और जो बच्चे इंटर्नशिप में हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा पर्टिकुलरली? थर्ड ईयर वाले अपनी ENT ऑफ था कि बुक्स पढ़ लें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, PSM की पढ़ लें, पाक पढ़ लें, और साथ में अपने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के नोट्स बना लें। ये कर लिया तो इट्स मोर देन इनफ थर्ड ईयर के लिए। 1 ईयर इज इनफ टू मेक नोट्स। 8-9 सब्जेक्ट के नोट्स बनाना, उनमें से 3 सब्जेक्ट आपके उस साल एग्जाम में भी आ रहे हैं जो कि, और फाइनल ईयर में यू डू फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, जैसे हर कोचिंग करवाती है, तो वही फॉलो करके फर्स्ट सेकेंड ईयर के आप नोट्स बनाओ और प्रॉफ पे ध्यान दो, और अपना क्लिनिकल्स अच्छे रखने हैं तो पोस्टिंग चले जाओ, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपने नीट PG एंट्रेंस क्रैक कर दिया है तो यू विल बी अ गुड क्लिनिशियन। इतना एक्सपोजर कभी नहीं मिलने वाला है फाइनल ईयर और इंटर्नशिप के बाद। हर एक ब्रांच का, आप एक ही ब्रांच में चले जाएंगे, आप मेडिसिन या ऑब्स गाइनी में चले जाएंगे, तो सारी ब्रांच की पोस्टिंग्स लग रही हैं, वहां जाएंगे, सीखेंगे, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स।
फ्यूचर में पूरा मतलब लाइफ लॉन्ग भी और एंट्रेंस में भी कुछ चीजें आप वहीं पे देखते हैं और वो ऐसी आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। नीट पीजी में भी हेल्प ही करेगा क्योंकि जो हाँ। क्वेश्चंस का टाइप है आजकल वो क्लिनिकल ओरिएंटेड ही चल रहा है। तो 3rd 4th ईयर में आप नोट्स बनाएं और क्वेश्चन बैंक करें, और इंटर्नशिप में जो आपने नोट्स बनाए थे वो पढ़ें, और साथ में क्वेश्चन बैंक अगर पूरा हो गया है तो वेल एंड गुड, वरना बचा हुआ क्वेश्चन बैंक और या जो गलत करे थे वो, और जीटीज यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। और मान लो कि इंटर्नशिप में है पर नोट्स नहीं बने हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट हाँ। के नोट्स बने हुए ही नहीं है, तो हाँ। उसको कैसे डील करें? यू गेट टाइम, बीच में आपका रोस्टर बनता है, कभी कुछ 2-3 लगातार छुट्टियां मिल जाती हैं, और ट्राई अब इंटर्नशिप में आ गए हैं तो ठीक है, दिक्कत है थोड़ी कि बनाने में टाइम लग जाएगा शुरुआत में, बट अगर आप अभी 3rd 4th ईयर में तो ट्राई नॉट टू लीव देम, ऐसा पेंडिंग नहीं छोड़ना है लास्ट तक के लिए। बट मैंने भी कुछ एक आध सब्जेक्ट्स थे जो मेरे इतने पूरे नहीं थे, नोट्स कंप्लीट नहीं थे, तो किए हैं। 1 year इज मोर देन इनफ टू डू अ फ्यू सब्जेक्ट्स, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जिनके नोट्स नहीं थे, और बाकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए। तो गीतिका, और कुछ आप अपने हिसाब से कुछ बताना चाहेंगे या फिर रैप अप करें? इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग किसी दिन, तो फाइंड अ पार्टनर, फाइंड अ कंपनी। जैसे मेरे पास थे मेरे फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यू जितेंद्र, और तो बोर हो रहे होते हैं, नहीं पढ़ा जाता है, अटेंशन स्पैन नहीं बन पाता है, तो इफ यू हैव फ्रेंड्स टू स्टडी अलोंग विद तो थोड़ा सा हेल्प होता है। एंड आई हैड अ ग्रेट कंपनी विद जितेंद्र एंड हरदीप एंड झा, तो मुझे इन तीनों फ्रेंड्स के साथ पढ़ने में मदद हुई है काफी ज्यादा। तो आप यू ऑल्सो फाइंड अ पार्टनर, अगर अकेले पढ़ाई हो रही है तो इट्स बेस्ट। नहीं, कई बार नहीं होती, अकेले मन नहीं करता तो ढूंढ लो ना, सही बात है। हाँ, साथ में पढ़ा हुआ थोड़ा रिटेन भी ज्यादा टाइम के लिए रिटेन भी रहता है, और साथ वाले पर्सन दे ऑल्सो मोटिवेट यू कि यार अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जगा देते हैं, ठीक है साथ पढ़ लेते हैं, हो जाती हैं चीजें, काफी चीजें। कुछ सब्जेक्ट्स बोरिंग भी बहुत होते हैं, नहीं अकेले मन करता। तो फिर गीतिका कौन सी ब्रांच? अभी आई एम फॉर रेडियो और मेडिसिन। रेडियो मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो मेडिसिन भी आई एम फाइन विद बोथ ऑफ देम। चलो, उम्मीद करेंगे आपको मिले जो चाह रहे हो। यप। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। चलो, बाय। ठीक है, बाय।